हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट, कैपेसिटेशन, एग्रोसोमल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेशन के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं तीन टॉपिक पर। गैमेटोजेनेसिस, इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, टाइप्स ऑफ एग एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके वीडियो जरूर देखिए। पर फर्टिलाइजेशन की वीडियो आपको देखनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारे टॉपिक्स को मैं वहां पे क्लियर कर चुकी हूँ, पर ये टॉपिक अकेले अकेले भी पूछे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर हम इसका डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, आपको क्या पेपर में लिखना है उसके नोट्स भी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस वीडियो को एक पेन और कॉपी में उतारिए, अच्छे से समझिए और इनके नोट्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट, इसका क्या मतलब है? इसका अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है पहुंचना गैमीट्स का। कहाँ पर? यूटेराइन ट्यूब में, फीमेल के यूटेराइन ट्यूब में पहुंचना गैमीट्स का। कौन कौन से गैमीट? स्पर्म का एंड ओवा। मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स का कहाँ पहुंचना? यूटेराइन ट्यूब में पहुंचना। यूटेराइन ट्यूब का क्या मतलब है? यह है फीमेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, फीमेल वेजाइना का स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? जेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये है यूटेराइन ट्यूब। ये आपको दिख रहा है? ये क्या का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूटेराइन ट्यूब है। यह है ओवरी। इस ओवरी में से क्या निकलेगा? एग निकलेगा या ओवम निकलेगा। ठीक है, या ओवा निकलेगा। ये कहाँ जाना है इसको? इसको जाना है, पहुंचना है एम्पुला पर। ये है एम्पुला। ठीक है, और ये है इस्थमस। मैंने बताया था ना फर्टिलाइजेशन में एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, स्पर्म कहाँ से आएगा? स्पर्म आएगा वेजाइना से। ठीक है, वेजाइना से होते 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 हुए वो यहाँ पर पहुंच जाएगा एम्पुला पर। और इसी को क्या क्या कहा जाता है? यूटेराइन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, द ओवम इज पिक्ड अप आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवम जो है निकल के बाहर आता है और पिक्ड कर लिया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको फिम्बरी कहा जाता है। ये दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में? ये है फिम्बरी। यहाँ पर से ओवुलेशन हुआ, ओवा बाहर आया और यहाँ पर इसने क्या कर लिया? इसको पिक्ड कर लिया। ठीक है, पिक्ड कर लिया और कहाँ पर पहुंचा दिया? एम्पुला में पहुंचा दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को कीमोटेक्सिस कहा जाता है। अब क्या होता है? जो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें केमिकल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्पुलरी पार्ट, और ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? एम्पुलरी पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। आगे देखते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? द एग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इज फर्टिलाइज्ड ओनली बाय द स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज। ये कह रहे हैं कि जो एग होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो उसी स्पीसीज के किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्टिलाइज हो सकता है, होगा भी। इसमें क्या होता है? ये रूल है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीसीज जो होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करती है। अगर वो फीमेल प्रोड्यूस करती है तो उसको कहते हैं फर्टिलिज्म। अगर वो मेल प्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं एंटी फर्टिलिज्म। ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, राइप गैमीट्स मतलब होता है ऐसे गैमीट्स जो क्या है? परिपक्व है। मतलब ऐसा एग जो परिपक्व है वो क्या है? एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसको फर्टिलिज्म कहते हैं। और एक स्पर्म ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसको एंटी फर्टिलिज्म कहते हैं। अब होता क्या है कैपेसिटेशन में? ये दोनों केमिकल एंटी फर्टिलिज्म एंड फर्टिलिज्म केमिकल क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये है आपका एग। ठीक है, यहाँ पर से आएगा एक स्पर्म, यहाँ पर से एक स्पर्म आएगा। इस स्पर्म के पास है एंटी फर्टिलिज्म और इस एग के पास है क्या? फर्टिलिज्म। जब ये स्पर्म इसके नजदीक आएगा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से बॉन्ड बना देंगे और पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे। अब होता क्या है? जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो जो स्पर्म होता है वो कैपेबल हो जाता है कि वो एग के अंदर जा सके। ठीक है, वो एग के अंदर प्रवेश कर सके और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कैपेसिटेशन कहा जाता है। ठीक है,
ये कैपेसिटेशन क्या होता है? एसेंशियल फॉर स्पर्म पेनिट्रेशन, स्पर्म के पेनिट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। ठीक है, आगे देखो एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्पर्म के हेड पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट सेक्शन होता है। क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट सेक्शन होता है। जब फर्टिलिज्म हार्मोन एंटी फर्टिलिज्म हार्मोन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तब ये क्या करता है? जो एक्रोसोम होता है एक फिलामेंट बनाता है, जिसको एग्रोसोमल फिलामेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक फिलामेंट्स बना लेता है, जिसको एक्रोसोमल फिलामेंट्स बना कहा जाता है। वो कौन बनाता है? ट्रांसपेरेंट सेक्शन का ट्रांसपेरेंट पोर्शन बनाता है। किसका ट्रांसपेरेंट पोर्शन? एक्रोसोम का ट्रांसपेरेंट पोर्शन बनाता है। ठीक है, अब ये एक्रोसोमल फिलामेंट्स कैसा दिखता है? इस स्ट्रक्चर में देखो, ये स्पर्म का हेड था। इस हेड में क्या प्रेजेंट था? एक्रोसोम प्रेजेंट था। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्रोसोम है। ठीक है, अब ये एक्रोसोम क्या करता है? जब ये एंटी फर्टिलिज्म हार्मोन को रिलीज करता है और फर्टिलिज्म हार्मोन के पास पहुंच जाता है, तब क्या करता है? एक बॉन्ड बना लेता है। जो इसकी लेयर है ना, ये जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये फट जाती है और एक ये क्या करते हैं? बाहर को मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ओवरी होती है, तो ये क्या करता है? बाहर को निकलने लग जाता है। एग्रोसोमल एंजाइम को रिलीज कर देता है और क्या बना देता है? एक एक फिलामेंट्स बना देता है। ये है एक्रोसोमल फिलामेंट्स। ठीक है, अब होता क्या है? इसके द्वारा ये क्या करता है? ओवा में पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ ओवन एंड टच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द एग साइटोप्लाज्म। ये क्या कर देता है? जो एग का साइटोप्लाज्म है, इसको टच कर देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ है, ये है एग, इसके अंदर है इसका साइटोप्लाज्म, इसके बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसने क्या किया? जो ये एग्रोसोमल फिलामेंट्स बना था, ये क्या कर गया? एग के साइटोप्लाज्म को टच कर देता है। ठीक है, आगे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? देखो, एक ओवा होता है। ठीक है, इसके पास 2 मिलियन स्पर्म आ जाते हैं। कितने मिलियन स्पर्म आ जाते हैं? 2 मिलियन स्पर्म आ जाते हैं। जो कौन सिक्रिएट करता है? टेस्टिस मेल कितने मिलियन स्पर्म को सिक्रिएट करता है? 2 मिलियन स्पर्म को बनाता है और ओवा में भेजता है। पर ओवा क्या करता है? सिर्फ एक ही स्पर्म को अपने अंदर आने देता है। ठीक है, ये स्पर्म कोई स्पेशल कैरेक्टर लेके नहीं आया होता है। ठीक है, स्पर्म के पास कुछ स्पेशल ऐसा कैरेक्टर नहीं होता है, सब स्पर्म एक ही जैसे होते हैं। बट क्या होता है? ये इसमें ये एक्सीडेंटल होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्टिलाइजेशन में ये बताया था, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और स्पर्म क्या करता है? एग के अंदर प्रवेश कर लेता है, तो एग के बाहर क्या होता है? एक लेयर लग जाती है। अब यहाँ पर 2 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट है। कितने मिलियन स्पर्म प्रेजेंट है? 2 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट है। और बाकी सबके सब कहा जा मतलब एक कहा जा चुका है, एग के अंदर जा चुका है। अब जो इसके बाहर एक लेयर होती है, जिसको प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ ओवम कहते हैं। ओवम के बाहर पर क्या होता है? प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। ये पहले थिन होती है, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज्ड कर जाता है, अब ये फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है, तो इसके बाहर से जो प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, वो थिक होने लग जाती है। ये स्पर्म अंदर जाके एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है, जिससे प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होने देती है? ठीक होने लग जाती है, और ये स्पर्म इसके अंदर नहीं जा पाते। ठीक है, इस एग को इनको अंदर नहीं आने देता। अब क्या होता है? 72 हार्स बाद क्या होता है? 72 हार्स बाद ये क्या होते हैं? सब के सब क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ एग प्लाज्मेला। प्लाज्मेला मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है? एग से दूर हो जाती है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगी? एग से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एग से बाहर निकल जाती है, एग से दूर हो जाती है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग से दूर कैसे हो रही है? क्योंकि एक्रोसोम क्या कर रहा है? एक्रोसोमल फिलामेंट्स को बना दे रहा है। जो एक्रोसोमल फिलामेंट्स एक एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन
या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिस्ट्रॉयड हो जा रही है, डिजॉल्व हो जा रही है और क्या हो रही है, एग के सरफेस से बाहर हो जा रही है। अब क्या करता है, एग के अंदर स्पर्म तो चले जा चुका है, ठीक है, एग के अंदर स्पर्म जा चुका है। अब ये क्या करता है, अपने चारों ओर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देता है, जिससे अब सारे के सारे स्पर्म जो है उनको पता लग चुका है कि जो एग है क्या हो गया है, फर्टिलाइज्ड हो गया है। अब इसने क्या करा, अपने चारों ओर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना दी। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्पर्म आया, इस स्पर्म ने क्या किया, यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म को टच कर लिया। अब ये क्या करेगा, अंदर जाके ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को बना देगा, ताकि इसके बाहर पे जितने भी स्पर्म होंगे वो क्या करेंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी तो कहते हैं कि ये क्या होते हैं, दोनों स्पर्म में होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म जा पाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग एक्टिवेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपने मेरी oogenesis वाली वीडियो देखी है, जिसमें मैंने गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बताया था, तो आपको एग एक्टिवेशन के बारे में समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। क्योंकि एग एक्टिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। क्या होता है, जब आपने इस स्ट्रक्चर को पहले भी देखा होगा, ये oogenesis का स्ट्रक्चर है, बट मैं इससे इससे ही आपको एग एक्टिवेशन समझाने वाली हूँ। एग एक्टिवेशन क्या होता है, जब चाइल्डहुड स्टेज होती है, जब ओवरी इनएक्टिव होती है, तब एग एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, एग बन तो जाता है, जब गर्ल बॉर्न हो जाती है उसके बाद एग तो बन जाता है, पर वो एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड अभी चाइल्डहुड चल रहा होता है। ठीक है, किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, किसी की 13 में, किसी की 14 में, किसी की 12 में भी आ जाती है, किसी की 16 में आती है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि एग एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं कि एग क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, इसी को बोलते हैं एग एक्टिवेशन। और एग एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, वो सारी प्रोसेस है oogenesis की। ठीक है, एग एक्टिवेशन के बाद जो प्राइमरी oocyte होता है वो म्योसिस करता है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं। अगर वो स्पर्म नहीं मिला तो उसमें जो गर्ल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, लेकिन स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, ये सब है। ठीक है, एग एक्टिवेशन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे हमारा ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा मोनोस्पर्मी एंड पॉलीस्पर्मी के बारे में। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म क्या करते हैं, ओवा की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ओवा की तरफ मूव करते हैं, बट उनमें से केवल एक ही जो स्पर्म होता है ना, एक स्पर्म क्या करता है, ओवा पे जाके ओवा के साथ फ्यूज कर पाता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है, सिर्फ एक स्पर्म। बट क्या होता है, बट कुछ ऐसे एग होते हैं, कुछ ऐसे एग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा यॉक पाया जाता है। ठीक है, यॉक मैंने आपको बताया था ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। वही यॉक जब बहुत ज्यादा पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस कौन, जो पानी में भी रह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जो क्या कर सकते हैं, बाहर पे भी रह सकते हैं, वो एम्फीबियन। अब क्या होता है, कुछ इंसेक्ट होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लार्ज यॉकी एग को अपने ऊपर कैरी करे रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग की जो यॉक की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, जो इनका जो एग होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म जो है प्रवेश कर जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं इसमें, बहुत सारे स्पर्म। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म इसके अंदर चले जाते हैं, फिर क्या होता है, बट बट होता क्या है ना, कोई फायदा नहीं होता। पहले कितने भी चले जाएं इसके अंदर स्पर्म, कोई फायदा नहीं होता। इनके अंदर कितने भी स्पर्म चले जाएं कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि केवल एक ही स्पर्म जो है अपनी एग के न्यूक्लियस को फ्यूज कर पाता है, सिर्फ एक स्पर्म एग के न्यूक्लियस को फ्यूज कर पाता है। और इसी को कहा जाता है पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इन्हीं को कहा जाता है पॉलीस्पर्मी। ठीक है, अब समझ में आया पॉलीस्पर्मी क्या कहते हैं। मोनोस्पर्मी मतलब जहां पर सिर्फ एक जो स्पर्म है वो ओवरी के अंदर, मतलब एग के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, एक स्पर्म जब एग के अंदर प्रवेश करेगा या पेनिट्रेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोस्पर्मी। बट जहाँ पे बहुत सारे स्पर्म एग के अंदर चले जाएंगे उसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। राइट, आपको समझ में आ गया होगा।
अब होता क्या है, ये ह्यूमंस में बहुत रेयर होता है, मतलब ह्यूमन में कहा जाता है कि केवल एक ही स्पर्म जो है एग के अंदर जाएगा। ठीक है, ह्यूमन में कहा जाता है केवल एक ही स्पर्म क्या करेगा, एग के अंदर जाएगा। बट बहुत रेयर होता है कि कभी कभी बहुत सारे चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कुछ डिक्लाइन हो जाता है, कभी कभी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ गलत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉकेज कर देते हैं, ताकि क्या क्या हो सके, ये स्पर्म ज्यादा मात्रा में ना जा सके। ठीक है, तो इसमें दो मेथड होती है, एनी प्लस इन्फ्लुएंस। जब एनी प्लस इन्फ्लुएंस हो जाता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है ना वो चेंज होता है, या तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल आने ही नहीं देगी, एक चले गया उसके बाद क्या करेगी, आने ही नहीं देगी अपने अंदर किसी भी स्पर्म को। इससे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारे एग ना, जब बहुत सारे स्पर्म जब एग के अंदर चले जाते हैं तो इसका ब्लॉकेज हो जाएगा। एक होता है काइनेज स्टिमुलेशन। काइनेज स्टिमुलेशन में क्या होता है, एक फॉस्फो एक क्या होता है, फॉस्फोलिपेज सी होता है। ये फॉस्फोलिपेज भी क्या करता है, इसमें एक्टिवेशन हो जाता है, IP3 प्रोडक्शन होता है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, फास्ट ब्लॉक पॉलिस्पर्मी, पॉलिस्पर्मी को फास्ट तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन में एक और चीज होती है, डाई एल्काइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन। डाई एल्काइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो पॉलीस्पर्मी होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एग के अंदर कोई भी स्पर्म ना जा पाए। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं इन दो मेथड से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर इस वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि क्लीवेज पर सबसे पहले वीडियो आप देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। Thanks for watching अच्छे notes।